अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ आपको डेली बेस पे जो भी न्यू जॉब्स आती है या जो कोई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होती है तो उसका सबसे पहले आपको बताया जाता है, आगाह किया जाता है। जी तो मेल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ओईसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से है जो है एक दफ़ा दोबारा से कुवैत के वीज़े जो है वो ओपन हो चुके हैं। इनकी पहले भी पोजीशंस आई थी लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड के वीज़ा थे कुवैत के लिए, जिनमें काफ़ी लोगों की सिलेक्शन हुई है और वो जो है उनकी हायरिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो थी अब इनका दोबारा एक ऐड आया है जिसमें डिफरेंट पोजीशंस है और इसमें मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती। लेकिन कुवैत के वीज़े जो हैं ये जो है आप इनमें कोई आपका पैसा नहीं लगना, आप जो है वो इसमें अप्लाई करें और आप जो है वो कुवैत जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपकी होगी, शॉर्ट लिस्ट आप होंगे अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहेंगे। सबसे बड़ी ये होती है कि ये फैसिलिटीज़ आपको जो है ना वो मतलब कि सारी देती हैं। आपको कोई खाने पीने का ये आपको कोई टेंशन नहीं होती कि मैं जाके कैसे करूँगा कैसे रहूँगा। ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ना वो गवर्नमेंट ने आपको देनी होती है, क्योंकि ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और यहाँ से जो है वो ये हायरिंग करते हैं, प्रॉपर इनका शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर जो है वो कैंडिडेट को बाहर भेजते हैं। कुवैत के वीज़े जो है वो मतलब कि इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इनमें जो पोजीशंस ओपन है उनको हम देख लेते हैं कि इस टाइम कौन सी पोजीशंस ओपन है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है जी स्टील फिक्सर की जॉब टाइटल है जी स्टील फिक्सर। ठीक है ना, और इसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी कि इसके रिलेटेड स्टील फिक्सर के रिलेटेड होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 इयर्स का हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो है वो कारपेंटर की इसमें जॉब है। इसमें भी आपका सेम एज डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसका भी कारपेंटर का ही होता है, मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम के रिलेटेड। अच्छा, अगर आपको एक्सपीरियंस या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो ये तो आप बनवा भी सकती हैं, थोड़े से पैसे लेंगे आपसे बनवा लेंगे, लेकिन आपको काम का तो ज़ाहिर पता होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी इसमें यही मशवरा दूंगी कि आप इसमें अप्लाई कर लें, लेकिन इसके बाद ये जो है वो काम थोड़ा बहुत सीखें, क्योंकि अब इंटरव्यू में डायरेक्ट यही उन्होंने आपका पूछना है कि क्या काम होता है, आपसे उस चीज़ के बारे में आपको इंटरव्यू करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। पहले या तो आप अप्लाई करने के बाद उस काम को कहीं से सीख ले, जैसे हम अक्सर लोग होते हैं वो कंप्यूटर कोर्स में अप्लाई करने के बाद जो है वो डिप्लोमा बाद में करते हैं कि जी अभी हम कुछ मतलब आना भी चाहिए हमें, तो सेम एज आप बाद में जो है वो इसका कुछ ना कोई एक्सपीरियंस या काम करके देखें। अच्छा जी, उसके अलावा तीसरी पोजीशन है इसमें मेसन एंड टाइल फिक्सर की। इसमें भी जो है मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों में जो है ना, अच्छा मेसन टाइल फिक्सर के लिए जो है वो ये कोई मतलब कि एक्सपीरियंस तो होता ही है, इसमें का भी कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं होता आपका, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये अक्सर सऊदीया में जो होते हैं ये मेसन का टाइल फिक्सर का ही काम करते होते हैं, उनके पास तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इसका। ठीक है, बाकी अगर आपके पास है, पाकिस्तान में भी आप काम कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, इन सब में जो है वो आपकी जो हम एज की बात करें तो वो 45 ईयर्स तक है, 45 साल तक जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम तीनों में पोजीशंस की बात करें कि इन तीनों में जो है वह तीनों जॉब्स में कितनी कितनी पोजीशन है, तो स्टील फिक्सर की इसमें 50 पोजीशन है यानी कि 50, कारपेंटर की भी इसमें 50 पोजीशन है यानी कि 50, जबकि जो है वो मेसन और टाइल फिक्सर की जो है वो इसमें 100 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब अगर सैलरी की बात करें तो स्टील फिक्सर एंड कारपेंटर की आपको सैलरी जो है वो 150 KWD या उनके कुवैती जो है वो दिनार दिए जाएंगे। मेसन एंड टाइल फिक्सर की जो है वो 160 KWD यानी कि कुवैती दिनार आपको दिए जाएंगे। ये मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपया बनता है। ठीक है, ये है ना कि अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 1.5 लाख, देखिए ये 1.5 लाख तो दे रहे हैं लेकिन आपके साथ इनकी फैसिलिटीज़ भी तो आप देखें ना। ऐसे अगर आपको जस्ट वो अगर सैलरी दिए ना, सैलरी की बेस पे फिर आपको वहाँ जाके रहना खाना पीना आपका हॉस्टल आपके रहने का हर चीज़ आपको खुद बियर करनी पड़ेंगी। वो सैलरी तो दे देंगे, ये ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं कि जी वो मेरा काम बहुत दूर है, मुझसे जाया भी नहीं जाता, मैं कहाँ पर रहूँ, ये फिर आपको इशू होते हैं। लेकिन अगर आपको 1.5 लाख या 160 इतनी ये दे रहे हैं ना, तो इसके रिलेटेड वो आपको फिर सारी फैसिलिटीज़ भी तो दे रहे हैं ना, उनका वो भी आने जाने का आपका कोई खर्चा नहीं है, वो टिकट के पैसे भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपको छुट्टी भी दे रहे हैं, मतलब साल बाद मतलब 1 महीने की छुट्टी भी आपको मिल रही है। सारी फैसिलिटीज़ मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन कौन सी देती हैं। मैंने सैलरी आपको बता दी है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। अब ये ज़रा चेक करना ये कितनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो अकोमोडेशन आपको बिल्कुल फ्री दे रही हैं। अकोमोडेशन होता है यानी कि आपका फ्री शेयर हाउसिंग, यानी कि आपको रहने का मकान विद बेसिक फर्नीचर, ठीक है ना। आपको बेसिक फर्नीचर के साथ, ये नहीं कि जस्ट आपको एक रूम दे दिया जिसमें रह लो, नहीं, वो उन्होंने कहा आपको उस कमरे के अंदर आपको बेसिक फर्नीचर भी मिलेगा, जो ज़रूरत की चीज़ें बंदे की होती हैं। एयर कंडीशन होगा एंड प्रॉपर बाथरूम आपको मतलब कि यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। एक रूम में जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यही होती है, ये आपको दिया जाएगा। अगर हम सेकंड नंबर पे मील्स की बात करें, अब खाने पीने की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि फ्री मील्स आपको मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ें आपको देंगी एंड टी प्रोवाइडेड इन स्टाफ कैफेटेरिया, ठीक है ना। आपको टी प्रोवाइड की जाएगी, 3 टाइम का आपको खाना दिया जाएगा, तो उसके रिलेटेड ये सैलरी इनफ है। अगर आप देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप बाहर जाते हैं, कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है ना, वो 3 लाख दे देती है मैक्सिमम, स्टार्टिंग में इतना ही होता है, या फिर 2 लाख। आप जितनी अच्छी मर्जी कंपनी में जाए, स्टार्ट में कोई भी कंपनी आपको जो है वो 5 से 6 लाख या 4 लाख नहीं देती, ठीक है। मैक्सिमम जो वो 2 से शुरू करते हैं, अब 2 से बढ़ाई कर ले, ये अलग बात होती है। लेकिन फिर ये होता है कि उसके अंदर आपको सारा खुद मैनेज करना होता है, अपना खाना पीना रहना, फिर आपको बचता कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये 1.5 लाख आपको दे रहे हैं ना, तो इसके रिलेटेड वो आपको फैसिलिटीज़ भी चेक करें जो दे रही है। अब मील्स आपको 3 टाइम की प्रोवाइड, प्लस आपको टी चाय भी दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो आपको एयर टिकट फ्री, इकॉनमी क्लास आपको एयर पैसेंजर फ्रॉम पाकिस्तान टू कुवैत आपको दी जाएगी, ठीक है, इकॉनमी क्लास में। और इसके अलावा इंक्लूडिंग नेसेसरी लोकल ट्रांसपोर्ट भी आपको सारा पे किया जाएगा। फ्री रिटर्न एयर टिकट टू पाकिस्तान द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनुअल लीव। आप ये देख लो, उन्होंने कहा है कि आने जाने की दोनों टिकट हम खुद देंगे पाकिस्तान से, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं, या फिर जब आपकी छुट्टी, उन्होंने कहा है कि 1 साल बाद आपको हम छुट्टी देंगे, या आप कुवैत से पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो भी हम आपको एयर टिकट दिए जाएंगे दोनों। इसके अलावा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इंक्रीज़ हो जाता होता है। स्टार्ट में वो जस्ट चेक करने के लिए उन्होंने कहना होता है कि रेगुलर आता है या नहीं आता। अब लीव की बात करें तो 30 डेज टू एनुअल लीव इन फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। आपको 30 दिन की जो है वो आपको लीव दी जाएगी। इसके अलावा लीव जो है वो पे टू गिवन इन एडवांस, ठीक है ना। लीव पे टू बी गिवन इन एडवांस, अगर आप लीव लेना चाहते हैं तभी आपको वो एडवांस में एडवांस में भी दे देंगे। अब वेकेशन रिटर्न एयर फेयर, फ्री टिकट, फ्री रिटर्न टिकट एवरी 1 ईयर ऑफ एनुअल लीव इफ कॉन्ट्रैक्ट इज रीन्यूड, ठीक है ना। उन्होंने देख लिया, अब यहाँ लिख भी दिया है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल या 2.5 साल के बाद रीन्यू हो जाता है, तो फिर भी ये वाली आपको एयर टिकट मतलब कि रिटर्न के और जाने के आपको खुद ब खुद ये टिकट देंगे करवा के, ठीक है। बहुत कम पोजीशंस होती हैं जिनमें इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अभी जो सिक्योरिटी गार्ड की थी पिछली बार आई कुवैत की जॉब, उसमें ये था, उन्होंने कहा था कि हमने 1 टाइम का खाना देना है और जाने का तो देना है, आने का आपने खुद देना है। और बाकी जो दे रहे थे वो कह रहे थे कि जो फैसिलिटीज़ दे रहे थे ना, उसमें वो कह रहे थे कि हमने आपकी जो है वो वहाँ से कट भी करनी है तनख्वाह में से, अगर हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने देखो कोई आपका ये नहीं कहा कि हमने आपकी सैलरी में से डिडक्ट करना है, बल्कि उन्होंने उल्टा आपको सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। बहुत कम पोजीशंस में होता है। अच्छी पोजीशंस अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है, लाजमी अप्लाई करें, मेरे ख्याल में तो ये अच्छा मौका होता है, खासतौर पे मेल के लिए ना, जो ये इनकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन डिप्लोमे वगैरह होते हैं, यानी कि वो कारीगर होते हैं जिनको बेसिकली हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुवैत की हैं, कुवैत में आप जाएंगे। अच्छा, अब हम इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट है https://oec.gov.pk, इस पे जाके अप्लाई करें अगर आता है तो। नहीं आता तो व्हाट्सएप पे हम ज़बाई से कॉन्टैक्ट कर ले। अगर आप अपने तौर पे किसी और से करवाना चाहते हैं तब भी आप करवा लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आता है तो खुद करें, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की एक बड़ी वेबसाइट होती है जिसमें अब्रॉड की जॉब्स आती हैं, और अगर इसमें आप गलत फिर डाटा पुट कर देते हैं, सारा आपका फॉर्म खराब हो जाता है, फिर वो बाद में चेंज भी नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ध्यान से करना। इसके अलावा इसका 500 का चलान फीस है जो आपने HBL में मतलब कि सबमिट करवानी है, और इसका जो है वो आप चलान जो है इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर ले, उसको फिल करें, बहुत आसान फॉर्म होता है, उसको HBL में जो है वो आप सबमिट करवाएं 500 फीस। उसके बाद आके आपने दोबारा अप्लाई करते वक्त अपना वो वाला जो फॉर्म है ना वो आपने अपलोड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए पहले फ़ीस इसकी पे करनी पड़ती है, फिर अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी से कह दें भाई मेरा अप्लाई कर दो, भाई तो अप्लाई कर देगा, लेकिन पहले आपको चलान फ़ीस तो खुद पे करनी पड़ेगी, और इसमें जो है वो ऑनलाइन भी पे करने का सिस्टम नहीं है। और ऐसी वेबसाइट में कि अगर आप कहना कि मेरी फ़ीस ऑनलाइन पे कर दो, नहीं होती। आपने बैंक ऑफ पंजाब में जाके ही इनकी चलान फॉर्म के ऊपर, क्योंकि चलान हमने ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है।
तो ये है जी इनकी कुवैत की जो थी जॉब्स आई हुई, इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 8 अगस्त 2025 क्लोजिंग डेट है। टाइम अभी है, इजीली अप्लाई करें, बाद में वेबसाइट भी बिजी हो जाती है। अगर आप अभी भी मतलब कि कहेंगे कि नहीं आज नहीं कल परसों करूँगा चौथ करूँगा, ऐसा ना करें। अगर करना है तो 8 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर लें। कुवैत की जॉब्स थी, ऐड आया था तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। और बाकी इस तरह की काफ़ी जॉब्स और भी आई हुई हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी आई हुई हैं, तो लाजमी अप्लाई करते जाए साथ साथ। और बाकी तरह की मज़ीद जॉब्स के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।